जो जाता है वो वापस लौट के आता है, क्योंकि कर्म ऋण है जो कि हमें चुकाना होता है। कर्मों को जन्म से परे कहा जाता है। इस जन्म में कर्म ऋण मतलब पिछले जन्मों के कर्म। जब तक आपके कर्मों के बंधन कट नहीं जाते हैं तब तक आपका जन्म होता रहता है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आपके माता पिता से नहीं बनती है, आपका वैवाहिक जीवन खराब है, आपको आपके प्रेमी ने धोखा दिया है, तो समझ जाएं कि ये पूर्व जन्म के ही सब ऋण हैं। इन कर्मों के ऋणों का पता कार्मिक डेप्ट नंबर से लगाया जाता है, जो कि ये बताते हैं कि आपके ऊपर कार्मिक डेप्ट है या नहीं। 13, 14, 16, 19 ये नंबर्स कार्मिक डेप्ट नंबर्स होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संख्याएं क्या बताती हैं। अगर आपका कार्मिक डेप्ट नंबर 13 है तो ये बताता है कि आपने पिछले जन्म में किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपने पिछले जन्म में किसी को बहुत सताया है। कार्मिक नंबर 13 राहु का नंबर होता है और ये एक बहुत अनलकी नंबर होता है तथा ये नंबर ये भी बताता है कि पिछले जन्म में आप आलस और स्वास्थ्य से जुड़े रहे हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं किया है। आप बहुत जिद्दी और नकारात्मक रहे हैं। अगर इस जन्म में आपकी शादी नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि आपने पिछले जन्म में किसी को शादी से संबंधित धोखा दिया है। यदि आपके पास पैसों की कमी है तब भी समझ जाइए कि आपने जो है वो पैसों के साथ किसी को धोखा दिया है। कर्म संख्या 14 बताती है कि आपने अपनी सभी स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग किया है। आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है तथा आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा है और आपने अति भोग किया है या आपने किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। तो इस जन्म में आपको आत्म अनुशासन के साथ रहना है। तो यदि आपको इस जन्म में प्रेम के मामलों में या हस्बैंड वाइफ के मामलों में धोखों का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि ये पिछले जन्म से संबंधित हो। कार्मिक डेप्ट नंबर 16 ये बताता है कि आपके ऊपर पिछले जन्म में अहंकार वाला कोई रिश्ता रहा है और आपके इसमें कई रिश्ते विफल रहे होंगे। आपके अंदर एक अहंकार की भावना रही होगी। कार्मिक डेप्ट नंबर 19 बताता है कि आपने पिछले जन्म में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और लोगों को पीड़ित किया है। आप स्वार्थी रहे हैं तथा आपने लोगों की कोई परवाह नहीं की है। कार्मिक डेप्ट नंबर जानने के लिए आपको सबसे पहले अपना पर्सनैलिटी नंबर निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए आपको आपका जन्म जिस दिन हुआ है वो और जिस महीने हुआ है उनको जोड़ लेना होगा। तो तब हम यहाँ पर तारीख का 14 और अगस्त महीने के 8 को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर इस प्रकार जोड़ेंगे कि 8 + 1 + 4 जो कि हमें 13 मिलेगा। ये हमारा पर्सनैलिटी नंबर हो जाएगा। इस पर्सनैलिटी नंबर में क्योंकि 13 आ रहा है तो यानी कि इस व्यक्ति के पास एक कर्म ऋण संख्या 13 है। इसके बाद आप निकालेंगे अपना लाइफ पैथ नंबर। तो इसको निकालने के लिए आपको अपने जन्मदिन के सभी नंबर्स को जोड़ना होता है तथा उसमें सन को भी शामिल करना होता है। ये आपकी सूर्य राशि के समान होती है। तो जैसे इसमें किसी का जन्म
14 अगस्त 2001 को हुआ था। तो इसमें हम 14 को और अगस्त के 8 को और 2001 के सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनका योग 16 आता है। तो इसमें भी आपकी एक कार्मिक डेप्ट नंबर 16 शामिल है, यानी कि आपने पिछले जन्म में कार्मिक डेप्ट 16 के कामों को किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर वो संख्या होगी जिस दिन आप पैदा हुए थे, तथा ये संख्या ये बताती है कि आप पिछले जन्म से किन कार्यों को लाए हैं साथ में अपने। इसमें जैसे किसी का जन्म यदि 13 तारीख को हुआ है तो उसकी जन्म तिथि का अंक 4 है, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि जो उसका कार्मिक डेप्ट है वो भी 13 है, तो 13 वाले कार्मिक डेप्ट 13 को लेकर आए हुए होते हैं। इसके बाद आप लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन नंबर, यानी कि अभिव्यक्ति संख्या। अभिव्यक्ति संख्या आपकी क्षमताओं और जुनून के बारे में होती है। यह आपके नाम के अंकों को जोड़ने पर पता चलती है। इसके सामने जो ये टेबल दी गई है उसमें दिए गए अल्फ़ाबेट के सामने उनके अंक लिखे हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि विजय। तो विजय के हम टेबल में से सारे अंक देख लेंगे। जैसे इसमें वी के लिए 4 अंक आया है, आई के लिए इसमें 9 अंक आया है, जे के लिए इसमें 1, ए के लिए 1 और वाई के लिए इसमें 7 अंक आया है। इन सभी का टोटल 22 बनता है, तथा 22 को भी अगर आप 2 + 2 करके जोड़ेंगे तो उसका टोटल 4 बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 नंबर आया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 4 नंबर 1 + 3 को ऐड करके आता है, यानी कि 13 को ऐड करके। तो यहाँ भी आपका ये एक कार्मिक डेप्ट नंबर बन जाता है। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कार्मिक डेप्ट 13 नंबर के साथ आया है। एक व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक कार्मिक डेप्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप निकालेंगे अपना सोल अर्ज नंबर। ये नंबर आपके दिल की इच्छाओं को बताता है। ये नंबर आपके नाम के व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है और उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजा। तो राजा के लिए हम टेबल में से देखेंगे। टेबल में से हम आर के लिए 9 लेंगे तथा ए को छोड़ देंगे। इसके बाद जे के लिए हम 1 लेंगे तथा फिर से ए को छोड़ देंगे। तो इसका टोटल आता है 10। तो 10 नंबर कार्मिक पूर्णता का नंबर होता है, जो कि ये बताता है कि आपके पास भुगतान करने के लिए कोई ऋण नहीं बचा है, यानी कि आपका अकाउंट 0 है और आप पिछले जन्म से अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, तथा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं है। इस प्रकार आप लोग भी अपने जन्म तिथि का उपयोग करके अपने ऊपर पिछले जन्मों के कोई ऋण अगर आपके ऊपर है तो उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको इस जन्म में कोई परेशानी है, आपका जीवन संघर्षों से भरा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, तो हो सकता है ये कि पिछले जन्मों का ऋण हो और उसका भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।